एक मिनट अंदर एक मेरी बात सुनो थैंक यू। कोविड-19 की हमें परमिशन नहीं है, इलेक्शन लड़ा ऐसा कर नहीं है। मीडिया ने क्यों खाली करे? मीडिया की गलती नहीं, क्यों मीडिया को हमने बुलाया? मीडिया को हमने बुलाया, मीडिया को नहीं बुला सकते। क्यों नहीं बुला सकते? इसका जवाब इसी में बात दे रहे हैं, इसी का जवाब दे रहे हैं। इलेक्शन जीते थे ना, उसने मीडिया अपनी कॉन्फ्रेंस की थी ना, तो रोकिया जो मर्जी बाहर नहीं कर सकते। हम करेंगे बाहर, आप नहीं कर सकते। ऐसा हुआ है 8 मिनट डेमोक्रेसी election are conducting and he is the person जो है ना मेन मसला है ना कौन सा कह रही है आपने नहीं किया जो आपने नहीं किया हम नहीं कह रहे आप एजेंट बने ना होल्ड कर रहा था विदाउट परमिशन आपने नहीं बुलाया We don't have any permission. इधर नहीं हो इसकी परमिशन कोर्ट नहीं होगी बस होनी यार होनी है नहीं होगी पब्लिक की एंट्री बंद है या नहीं बंद है? इसकी पब्लिक की एंट्री बंद है। आपके पास 10 आदमी आए हम मेंबर ने बुलाया हम बुला सकते हैं हम मेंबर ने बुलाया किसी ने नहीं बुलाया नहीं बुलाया किसी ने बुलाया रजिस्टर नहीं है ना इलेक्टेड पार्टी हुआ है यार हमें बुलाया है इन्होंने ओपन में करो ओपन ठीक है फिर अभी नहीं बैठेंगे जिंदगी में कर रहे बनवाया ऐसे ना फर्नीचर ही लाया सामान ही लाया। कानून है जिसका नाम है एडवोकेट वेलफेयर फंड एक्ट 2001 का ये एक्ट है।
ये एक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट ने, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने पास किया था, विच वॉज एक्सटेंडेड टू स्टेट ऑफ J&K आल्सो। इस फंड के तहत एक अकाउंट बैंक कठुआ में, J&K बैंक कठुआ में, जिसका नंबर मैं पढ़ देता हूँ आपको, 00260400100026370। ये बैंक अकाउंट जिसका नाम था एडवोकेट्स वेलफेयर फंड अकाउंट केयर ऑफ बार एसोसिएशन कठुआ। ये अकाउंट J&K बैंक ब्रांच मेन कठुआ में चल रहा है और ये 2007 से 8 से चल रहा है लगातार अकाउंट। इस अकाउंट में जो वकालतनामा कठुआ हेडक्वार्टर में जितने भी वकालतनामा सेल होते हैं, पर वकालतनामा 10 रुपया ये एडवोकेट वेलफेयर फंड में इनवर्ड हमने जमा करवाना है कठुआ बार ने थ्रू प्रेसिडेंट। अजातशत्रु जी ने 2019 में टेक ओवर किया बार, 27 मई 2019 को। उससे पहले मैं प्रेसिडेंट था। मैंने खुद 6,49,730 रुपीज़ उस अकाउंट में जमा करवाए। जिस दिन मैंने अपना हैंडओवर किया चार्ज, 6,49,730 रुपये मैं उस बैंक अकाउंट में छोड़ के गया था। इस बैंक अकाउंट को ऑपरेट करने की हमें पावर अथॉरिटी नहीं है। इसको ऑपरेट करने के लिए एक ट्रस्टी कमेटी जो सेक्शन 4 ऑफ दिस एक्ट में कॉन्स्टिट्यूट की गई है, जिसके मेंबर्स इस तरह के होते हैं। एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट, जहाँ पे एडवोकेट जनरल नहीं हो वो स्टेट नॉमिनेट करती है कि किसको चेयरमैन बनाना है। सेकंड, इसमें लॉ सेक्रेटरी, इसमें हमारा होम सेक्रेटरी, स्टेट बार काउंसिल की द्वारा मनोनीत किए गए 2 मेंबर्स, सीनियर मेंबर्स, इसके अलावा सेक्रेटरी बार एसोसिएशन बार काउंसिल ऑफ स्टेट, एंड इनके अलावा एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर मनोनीत किए जाते हैं। ये ट्रस्टी कमेटी फार्मुलेट होती है सेक्शन 4 एक्ट के। इस ट्रस्टी कमेटी को अख्तियार है कि वेलफेयर फंड का जो जितना पैसा है यही इस्तेमाल कर सकते हैं सेक्शन 19 के तहत। सेक्शन 19 में बताया गया है कि किसी को मेजर सर्जरी करवानी है या फिर किसी को कैंसर हो गया है, किसी को पैरालिसिस हो गया है, किसी को ट्यूबरकुलोसिस हो गया है, यही बीमारियां उन्होंने बताई हैं, सीरियस डिजीजेस। इनके कारण ये ट्रस्टी कमेटी ये पैसे निकाल के दे सकती है, वो भी आफ्टर वेरीफाइंग द फैक्ट्स। In either case, even the learned honorable principal district judge Kathua, who is the topmost judicial officer of the district, has got no power to operate. उनके पास भी अख्तियार नहीं है इस बैंक अकाउंट को ऑपरेट करने के लिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पिछली बार ने जिसको लीड किया अजातशत्रु शर्मा एडवोकेट एज प्रेसिडेंट अलॉन्ग विद हिज एग्जीक्यूटिव टीम, जिसमें उन्होंने अपने ट्रेजर, जिसमें अपने जनरल सेक्रेटरी कमलजीत सिंह जी ये सारे बनाए, इन्होंने स्वयंभू अपना एक रेजोल्यूशन पास किया। रेजोल्यूशन पास करने के बाद इन्होंने 18 मई को एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, जिसमें इन्होंने कह दिया कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया जो कानून पास किया है वो एक साइड पे, हमारा रेजोल्यूशन एक साइड पे। ये सारे अख्तियार अब ट्रस्टी कमेटी नहीं करेगी, हम खुद करेंगे कठुआ के बार एसोसिएशन के मेंबरान, जो कि मैंडेट ऑफ लॉ के बिल्कुल विरुद्ध है, जो कि कानून की एक वायलेशन है, जो सीरियस ऑफेंस है। वो करके इन्होंने रेजोल्यूशन पास करके अपने कुछ चुनिंदा ब्लू वर्ल्ड एडवोकेट्स उनको ग्रांट देना शुरू कर दी। किसी को 5,000, किसी को 2,000, किसी को 10,000, किसी को 17,500, किसी को 6,000, विदाउट एनी पैरिटी, विदाउट एनी स्टैंडर्ड, विदाउट एनी पैरामीटर, विदाउट एनी यार्डस्टिक। कोई इसका कोई इन्होंने क्राइटेरिया नहीं बताया और इस क्राइटेरिया को नहीं बता के उन्होंने चुनिंदा लोगों को पैसे बांट दिए, जिसका उनको कोई अख्तियार नहीं था। ऐसे में उन्होंने अपने टेन्योर, जो कि तकरीबन 2 साल का टेन्योर था, उस टेन्योर के दौरान उन्होंने तकरीबन 2 लाख से ज्यादा रुपए का गबन किया। इसके अलावा इस 2 साल के टेन्योर में, जबकि मेरे टेन्योर में 13 महीने में मैंने 2 लाख से ज्यादा पैसे इस अकाउंट में जमा करवाए थे, इन्होंने अपने 2 साल के टेन्योर में तकरीबन 20-22 महीने के टेन्योर में सिर्फ 43,000 रुपए जमा करवाया इस अकाउंट में, जो कि बाकी पैसे कहाँ गए ये भी एक गबन का एक स्रोत बनता है। इसके लिए 16 मार्च को मैंने और मेरे सीनियर काउंसिल, हमारे स्पोक्स पर्सन कठुआ एडवोकेट्स एसोसिएशन के सीनियर एडवोकेट श्री अरविंद कुमार गुप्ता जी और मैं कीर्ति भूषण एडवोकेट, हमने मिलकर एक कंप्लेंट 16 मार्च को हमने पहले इसकी स्टेटमेंट निकलवाई और जब इसको पूरा एनालाइज किया और हमें पता चला कि इतने बड़े लेवल का गबन हो गया है, 18 मार्च को ऑनरेबल योर लॉर्डशिप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हमने कंप्लेंट लिखित रूप में दी। ये 17 पन्नों की कंप्लेंट भी मैं आपके हवाले करूंगा ताकि आप इसको पढ़ लें और इसको आगे बता दें। इसके अलावा इस कंप्लेंट को हमने बाय रजिस्टर पोस्ट भेजा। उसके बाद
8 अप्रैल को यानी कि पिछले कल ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इसको रिसीव किया। रिसीव करते ही हमारी कंप्लेंट को पढ़ते ही और इसके साथ हमने एविडेंस भी लगाया था साथ में डॉक्यूमेंट्री, उस एविडेंस को तय में जाकर उन्होंने उसी वक्त इसको PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ट्रीट कर दिया, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। कितनी सीरियसनेस इसमें देखी होगी ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने। उसके बाद उन्होंने PIL ट्रीट करके प्रोसेस इशू कर दी है। आपके माध्यम से मैं आप मीडिया पर्संस को ये रिक्वेस्ट करूंगा कि पब्लिक एट लार्ज को कम से कम ये पता होना चाहिए कि कठुआ में कुछ जागरूक वकील लोग भी हैं जिन्होंने जागरूकता का प्रमाण देते हुए अपनी एक अलग अलग एसोसिएशन बनाई। उस एसोसिएशन में उन्होंने वो संजीदा जो अधिवक्ता एडवोकेट्स हैं इस बार में जो काम करने वाले, उनको इकट्ठा किया एक प्लेटफॉर्म पे। और हमारे प्रधान जी राजेंद्र शर्मा जी, जिनकी उम्र आज 75 के करीब पहुंच रही है और जिनकी प्रैक्टिस आज 40 साल के करीब हो गई है, वो हमारे प्रधान नियुक्त हुए हैं। मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ। एडवोकेट अरविंद गुप्ता जी हमारे साथ हैं, सतीश शर्मा एडवोकेट जी हमारे वाइस प्रेसिडेंट है, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट सुशील कुमार गुप्ता जी हैं, ट्रेजरर मैडम निधि सुमन जी हैं, और एग्जीक्यूटिव कमेटी में सुभाष शर्मा एडवोकेट जी हैं, YC कटोच एडवोकेट जी हैं, और रजनीकांत शर्मा एडवोकेट जी एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबरान हैं। जॉइंट सेक्रेटरी विकास कांत गुप्ता और जॉइंट सेक्रेटरी राकेश शर्मा हैं। इसके अलावा और भी हमारी बॉडी आज अनाउंस कर रहे हैं, जिसकी कॉपी प्रेस रिलीज की मैं आपको सबमिट करूंगा। मैं आपके माध्यम से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जो आज बार रूम में अभी घटना घटी है, ये बड़ी शर्मनाक है। इसको मैं कड़े शब्दों में अपनी एसोसिएशन की तरफ से कंडेम करता हूं और बड़ा दुख व्यक्त करता हूं। आप सबसे माफी भी मांगता हूं कि आप सबको भी हमारे कारण ये दिवस देखना पड़ा, ये मूवमेंट देखनी पड़ी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी अपनी बार में कुछ ऐसे शरारती अंसर घुस आए हैं जिनको कानून के बारे में कितनी नॉलेज है उसके ऊपर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, लेकिन उनको गुंडागर्दी की पूरी जानकारी है। इस एलिमेंट को इसको फिल्टर करने के लिए हमने अपनी एसोसिएशन बनाई, जिस हमारी एसोसिएशन में आपको कभी भी मैं आपको गारंटी देता हूं, ऐसी कभी भी आपको कोई भी घटना का आपको प्रमाण नहीं मिलेगा। धन्यवाद जी। अजातशत्रु का ये साफ तौर पे कहना है कि आप इलेक्शन हार चुके हो, आप लोग जो भी है, जो ये एसोसिएशन बनाई हुई है, उसी के कारण आप अपनी भड़ास निकाल रहे हो। आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूं, इलेक्शन कंडक्ट हुए थे यहाँ पे 2 अप्रैल को, हमारी कंप्लेंट फाइल हुई थी 18 मार्च को। इसके अलावा मैं क्या बोलूं, आप खुद समझदार हैं। सर, क्या देखते हैं कि अंदर जिस तरह से हंगामा किया गया, आपको रोका गया बार रूम यूज करने से, और कुछ अभद्र भाषा का प्रयोग भी किया गया है, वीडियो में वो तस्वीरें, पूरी वीडियो जो है वो कैद हुई है, तो क्या देखते हैं किस तरह से एक सभ्य समाज को दर्शाया गया है आज कोर्ट कम्प्लेक्स? देखो, ये बार रूम किसी की जाति प्रॉपर्टी नहीं है, किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है। बार रूम प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स की है, नॉन प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स की नहीं है। जो लोग यहाँ पे प्रैक्टिस करने आते हैं उनका बार रूम है ये। अगर कोई अपने लेवल पे खुद ही अपने घर में बैठ के एक रेजोल्यूशन पास करके ये कह दे कि आज से ये फलानी गाड़ी का मालिक मैं हूँ, और वो गाड़ी चलाना शुरू कर दे, तो दिस अमाउंट्स टू मिसअप्रोप्रिएशन। जो हमने कंप्लेंट फाइल की है वो भी इसी तर्ज पे फाइल की है। जो बैंक अकाउंट जिसको ट्रस्टी कमेटी ने चलाना था, उसको बार एसोसिएशन, यही बार एसोसिएशन जिसको आज बार रूम अपना कह रही है, उन्होंने उस अकाउंट को भी अपना कह दिया। और मिस एप्रोप्रिएशन 409 IPC का उन्होंने वायलेशन किया, उल्लंघन किया है, जिसके तहत उनको लाइफ इंप्रिजनमेंट हो सकती है। और कितना हीनियस ऑफेंस होगा ये आप लोग खुद समझदार हैं। इसके अलावा उन्होंने फॉर्जरी की, इसके अलावा उन्होंने चीटिंग की, इसके अलावा उन्होंने फ्रॉड किया, इसके अलावा और भी कई छोटे मोटे गुनाह किए। लेकिन जिसकी सबसे कमतर भी सजा अगर मैं मानूं तो वो 7 साल आंकी गई है, और सबसे ज्यादा अगर मैं इसमें आंकूं तो पूरी उम्र उनको जेल में चक्की पीसनी पड़ सकती है। तो आपके माध्यम से आपके सवाल का जवाब मैंने दे दिया कि बार रूम किसी की जाति प्रॉपर्टी नहीं है, बार रूम हम सबका है। लेकिन फिर भी अगर कोई ये खुशफहमी में, गलत फहमी में है कि बार रूम उसकी अपनी प्रॉपर्टी है, तो ये गलत फहमी अपनी दूर कर दे। अब जिस तरह से आपने गंभीर आरोप लगाए हैं, क्या ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इलेक्शन से पहले नहीं हो सकता? बिल्कुल ठीक फरमाया आपने। चूंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सीज्ड ऑफ द मैटर, हमने कंप्लेंट वहाँ फाइल की थी, तो वहाँ पे क्या एक्शन लिया जाता हो सकता है, वो टर्न डाउन कर देते, वो हमारी डिक्लाइन कर देते, एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देते, तो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस का कोई औचित्य नहीं रह जाता। इसलिए जब कल उन्होंने इसको पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL ट्रीट किया, उसके बाद हमने सोचा कि अब ये मीडिया पर्सन को उजागर करना बहुत जरूरी है। से मैं एक लास्ट रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जो अकाउंट नंबर मैंने अभी आपको पढ़कर सुनाया, ये अकाउंट नंबर आज के बाद अगर इसमें कोई विड्रॉल ट्रांजैक्शन होती है तो वो खुद जिम्मेवार होगा, वो भी इस गुनाह में बराबर का हिस्सेदार होगा।
धन्यवाद। क्या देखते हैं कि सिर्फ आगे अब कर्मचारियों का भी कुछ अब रविंद्र जी आपकी कुछ बातों का जवाब दें। क्या इसमें जो जिस तरह से आपने कहा कि खुद के कानून बनाकर वहां से पैसा जो है वो निकाला गया है, तो क्या इसमें बैंक सिर्फ की- पैसा ही नहीं निकाला गया, जिन्होंने कानून बनाया ये वाला, जिन्होंने रेजोल्यूशन पास किया, उन्होंने खुद अपने आप को बेनिफिट किया। आप अगर देखेंगे, मैं आपको इसकी बैंक अकाउंट की कॉपी दे देता हूं, 24,000 की एंट्री